हमारे ग्रंथों में लिखा है सहस्रम स्नान माचरित, 1000 काम करने से पहले स्नान की बात बताई। स्नान में तो बिल्कुल आलस होना ही नहीं चाहिए। जब आप नहाने के लिए जा रहे हो तो यह मन में विचार करो कि हम गंगा सागर में डुबकी लगाने को जा रहे हैं, हम गंगा सागर नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो जब सुबह भोर में जल्दी नहाने को जाता हूँ तो मेरे अंदर से तो आवाज़ आती है कि मैं माँ नर्मदा में गोता लगाने को जा रहा हूँ, मैं कुंभ स्नान के लिए जा रहा हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, स्नान करते समय। और बड़ा भाग्य है उनका, वो बड़े पुण्यात्मा हैं जिनकी ऐसी आदत बनी है कि सुबह में जल्दी स्नान कर लेते हैं। लोग कहते हैं सुबह नहाने से बीमार हो जाते हैं, मैं कहता हूँ कि भोर में नहाने से बीमारी समाप्त हो जाती है। भोर में नहाने वालों को चर्म रोग नहीं होता, खाज खुजलियाँ नहीं होती, और उन्हें वात पित्त और कफ की बीमारी नहीं होती। जब सर्द गर्म मिलती है, किरणें ज़्यादा बाहर निकल के आ जाती हैं, तब नहा स्नान किया जाता है, तो इससे स्वास्थ्य का सिस्टम बिगड़ता है। बीमारी 3 ही प्रकार की है। एक है बात, जिसमें मोटापा बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, जिसमें बात बड़ी भयंकर बीमारी है ये। जिसका वजन ज़्यादा बड़ा है उसको 1,00,000% डायबिटीज भी होगी, किडनी और लीवर के ऊपर भी उसका असर होगा, हार्ट वगैरह ये तो सब चीज़ें हो ही जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसकी चर्बी बढ़ी है। पानी इतना पीजिए कि आपको ग्लूकोज की बोतल ना लगानी पड़े। ग्लूकोज की जो बोतल है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। पानी की जब कमी आती है तब ये बोतल लगानी होती है, और जब ये बोतल लगती है तो निश्चित रूप से उससे मोटापा बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं कि सुबह में गर्म पानी। तो बात पित्त और कफ, पित्त गड़बड़ होता है तो पेट गड़बड़ होता है, और 2 चीजें पेट से पैदा होती हैं, एक है बीमारी और एक है बेईमानी। ये दोनों पेट से, इसलिए कहा जाता है कि आदमी पेट का बड़ा साफ है, पेट बढ़िया होना चाहिए। सुबह टंकी खाली नहीं होती है तो आप बीमार हैं, और सुबह आपको इंतजार नहीं करना पड़ता तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये पित्त, इसके ऊपर नहाने का बहुत बड़ा असर होता है। और तीसरा है जिसका नाम है कफ। कफ के द्वारा फेफड़े गल जाते हैं, टीबी की बीमारी हो जाती है, और व्यक्ति तमाम प्रकार से टूट जाता है। तो इसलिए हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथों में क्या क्या कहा गया है, सहस्रम स्नान माचरित, 1000 कार्यों को करने से पहले आप स्नान कीजिए, आप नहाइए। आप गर्म पानी से नहाते हैं तो सिर के ऊपर उसको मत डालिए, हल्का सा ठंडा हो जाए, हल्का सा कुनकुना सा रह जाए, तब उसको आप यूज करें। स्नान करते समय पानी सबसे पहले पाँवों में डाला जाता है। जो स्नान के समय पर अपने पाँवों में जल डालेगा उसको कभी भी ब्लड प्रेशर उसका नहीं बढ़ेगा। इसलिए स्नान करते समय सबसे पहले तलवे के ऊपर ही पानी डालिए, और नहाते समय पालती मार करके स्नान कीजिए। बहुत लोग खड़े खड़े फुहारे के नीचे खड़े होकर के नहाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग स्टूल पर बैठ करके नहाते हैं, बहुत लोग तो कुर्सी पर, उनके बाथरूम में कुर्सी मिलती है, कुर्सी पर बैठ करके नहाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जिस पोजीशन में हम इस समय बैठे हैं ऐसे आसन लगा करके आप नहाइए, और थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। बाल थोड़े आपके गीले होंगे, इससे आपका मानसिक तनाव, इससे आपका खत्म हो जाएगा, मानसिक तनाव रहेगा ही नहीं। आज युवा बहुत पीड़ित हैं, सिर पर पानी नहीं डालते, इसलिए नहीं डालते, उनको लगता है कि बाल चिपचिपे हो जाएंगे, बालों की रौनक चली जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, इसलिए वो बालों को भिगाते तक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ अपने नाखूनों को बहुत छोटा रखिए, बाल थोड़े बड़े हों और नाखून छोटे हों। बड़े बड़े नाखून जॉइंटिस की बीमारी को पैदा करते हैं। जो बड़े नाखून हैं इनके द्वारा पीलिया होता है, और जिनको पीलिया हुआ है निश्चित रूप से उसका अटैक लीवर के ऊपर जरूर होगा। जो चीज़ें काटने की हैं उन्हें काटिए, जो चीज़ें बढ़ाने की हैं उन्हें बढ़ाइएगा। हफ्ते में 1 बार सरसों के तेल से अपने सिर के ऊपर मालिश कीजिए। 15 दिन में 1 बार सरसों के तेल में, 15 दिन में 1 बार सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन डालकर गर्म करके फिर कुनकुना तेल है वो अपने कानों में डालिए। जिनके कान बढ़िया होते हैं उनके दांत जल्दी नीचे नहीं गिरते। कान में डाला गया तेल ये पूरे के पूरे इस पॉइंट को सुरक्षित रखता है।